नमस्कार मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप। मेरी भोलेनाथ से कामना है कि आपको कुशलतापूर्वक और खुशहाल रखें। आप सभी जानते हैं भारतवर्ष त्योहारों का देश है, उल्लास का देश है, खुशियों का देश है, उत्सवों का देश है। तो आज हम बात करते हैं हरियाली तीज के बारे में। हिंदू धर्म में हरियाली तीज पर्व का विशेष महत्व है। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं। यह पर्व इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जुलाई और अगस्त के माह में ही पड़ता है। हरियाली तीज विशेषकर महिलाओं का पर्व है। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह सावन में यह त्यौहार पड़ता है, जब पूरे देश में हरियाली की चादर छाई होती है और इस मनोरम दक्षिण का आनंद लेने के लिए महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाकर उत्सव मनाती हैं। हरियाली तीज के अवसर पर पूरे देश के अधिकांश स्थानों में मेले लगते हैं, तमाशे होते हैं, नाटक होते हैं, शिवलीलाएं करी जाती हैं और माता पार्वती की सवारी निकाली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में जो कि मनाया जाता है मेरे प्यारे यजमानों। अब तीज का व्रत रखना कैसे रखते हैं तीज का व्रत, तो चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन और विश्वास के साथ कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को करते समय सच्चे विश्वास के साथ हरियाली तीज व्रत को पूर्ण करना चाहिए और कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, ठीक है, ताकि आपने जिस उद्देश्य से पूजा करी है वह उद्देश्य जरूर पूर्ण हो और हरियाली तीज के दिन आपके जीवन में खुशहाली आए और सौहार्द लाने के लिए आपकी अपनी पंडिताइन जी अपने जादू के पिटारे से कुछ उपाय लेकर आई हैं। जी हाँ, उपाय वाली पंडिताइन जी। जानते हैं पहला उपाय क्या है? पहला उपाय ये है कि अगर आप में पति पत्नी में बनती नहीं है, झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूज होते हैं, ऐसा किया वैसा किया टाइप चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या करना है? आपको माता पार्वती को दूध में केसर मिलाकर उनका अभिषेक करना है। लो जी, बस हो गया काम। माता ने अपनी कृपा दिखा दी और आपके जीवन से ये कांटा निकाल दिया, सब हैप्पी हैप्पी हो गया, है ना। और यदि आप में प्रेम बहुत है, टचवुड बना रहे, तो आपको क्या करना है? इस प्रेम को अटूट बनाने के लिए, विश्वास अडिग रखने के लिए, भोलेनाथ की कृपा के लिए भगवान भोलेनाथ को आपको लाल फूल चढ़ाने हैं। कोशिश ये करिएगा कि वो गुलाब के हो और उनमें कांटे ना हो, ठीक है। तो भोलेनाथ आपके इस प्यार को बनाए रखेंगे। और अगर आप चाहती हैं मेरी प्यारी सखियों कि आपके ससुराल में आपका मान सम्मान हो, सब आपसे प्यार करें, तो आपको क्या करना है? हरियाली तीज के दिन पूजा के बाद अपनी सासू माँ को पैर छूकर पूजा की थाली देनी है और फिर उनसे कहना है कि आपको इसमें से जो भी चीज़ मुझे देनी है आप दे दीजिए, मुझे माता पार्वती को अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, ठीक है। तो आपका ये जो प्यार पाने का जो परेशानी है वो भी हल हो जाएगी और गिफ्ट पाके तो वैसे भी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, है ना प्यारी सखियों जी। अब यदि पति पत्नी में इतना तनाव है कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, गंदी गंदा बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो क्या करना है? तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाना है। बाद में माता पार्वती से आशीर्वाद लेकर आपको दोनों लोगों को सप्रेम ये खीर खानी है और माता से ये प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन का यह विष भगवान भोलेनाथ पी ले, ताकि आपकी ज़िंदगी में आगे से इस टाइप की चीज़ें ना हों। और यजमानों, एक बहुत बड़ी समस्या, सखियों आप भी सुनिए। यदि आप संतान सुख से परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना है? हरियाली तीज के दिन गरीब कन्याओं को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। जैसी भी आपकी स्थिति हो उस तरीके से ही करें, ठीक है। ऐसा करने से माता पार्वती के आशीर्वाद से आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
और अब कुंवारी कन्याओं के लिए यस, इट्स वेडिंग बेल टाइम। जी हाँ, हरियाली तीज की शाम को शिव पार्वती के मंदिर में जाकर पूजा के करें और 11 दिए शुद्ध देशी घी के जलाएं। इस उपाय से कुंवारी कन्याओं को अच्छा व मनचाहा जीवन साथी आपके योग्य अवश्य ही मिलेगा। ठीक है। अब मेरी प्यारी सखियों, हर पूजा में कुछ नियम होते हैं और हम सखियाँ तो बहुत ही नियम वाले होते हैं। ठीक है, तो जाने चलिए, पहला नियम ये है कि आपको यह जो हरियाली तीज का व्रत है संकल्प के साथ ही किया जाना है। ठीक है, और उस समय से लेकर जब से आपने संकल्प लिया है व्रत के परायण तक जल नहीं ग्रहण करना, दैट मीन्स निर्जला व्रत करना है। जी हाँ, यह व्रत निर्जला किया जाता है। हरियाली तीज में हरे रंग का विशेष महत्व है। क्यों? अरे भैया, सावन है, भगवान भोलेनाथ को हरा रंग पसंद है और कहते हैं अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं या मेरी प्यारी सखियां ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग करें। हरी चूड़ियाँ पहने, हरी साड़ियाँ पहने, हरे सूट्स पहने और हरी बिंदियाँ लगा ले। मेहंदी जब लगाते हैं तो हरी होती है, फिर जब वो लाल रचती है तो माता पार्वती के समान सुंदर लगने लगेंगी आप। जी हाँ, हरियाली तीज की पूजा में माता पार्वती को सुहाग का सामान अवश्य चढ़ाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी लोग पूजा में शामिल हुए हैं उनको सुहाग का सामान प्रसाद रूप में अवश्य दें। यह व्रत पति पत्नी के लिए होता है, तो अवॉइड करें उस दिन कलेश करना। ठीक है, एक दिन तो टाल ही सकते हो ना यार, फिर उपाय करके सही कर लेंगे। चलो, हरियाली तीज में शिव पार्वती एवं गणेश जी की पूजा का विधान है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते तो मत परेशान हो, आप माता पार्वती से आपकी कामना पूर्ण करने को कह सकते हैं। वो जगत माता हैं, आपकी बात अवश्य सुनेंगी और बुरा भी नहीं मानेंगी। हाँ, कथा ज़रूर सुन लीजिएगा और व्रत ना कर पाने के लिए उनसे क्षमा मांग लीजिएगा। अब जानते हैं सखियों, हरियाली तीज का मुहूर्त। जी हाँ, सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 31 जुलाई को सुबह 6:32 से शुरू हो जाएगी। तो चलो समझ लो, लिख लो, टाइम नोट कर लो। जो स्त्रियां या कन्याएं पूजा करती हैं वो ये समय ज़रूर नोट कर लें। 6:32 से 8:30 तक पूजा का पहला मुहूर्त है। ठीक है, इसके अलावा प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त शाम 6:33 से 8:50 तक रहेगा। प्यारी सखियों, लिख लिया आपने? अच्छा किया, पूजा जो करनी है ना। अब पूजा विधि जान लेते हैं। पूजा विधि में आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करना है और पूजा के तैयारी करनी है, हरे वस्त्र पहनने हैं। जो स्त्रियां व्रत करेंगी उन्हें माता पार्वती और भोलेनाथ का स्मरण करते रहना है। ठीक है, कुछ अलग सलग नहीं सोचना है। उसके बाद जो व्रत नहीं कर सकते हैं वो पूजा की तैयारी करें और आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान भोलेनाथ को धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद फूल चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग का सामान और खीर चढ़ाएं। अपनी पूजा करते समय माता पार्वती से अपनी इच्छा कहें और पूजा करें। और हाँ, पूरा ध्यान पूजा पर ही लगाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के इस पुनर्मिलन का जो उत्सव है उसे आप इतना खुशहाल बना दे, खुशनुमा बना दे कि भोलेनाथ और माता पार्वती आप पर अपनी असीम कृपा बरसाए मेरी प्यारी सखियों। और मैं यही भगवान भोलेनाथ से कामना करूंगी कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से यह पूजा करी है वो आप पर अपनी कृपा अवश्य करे और आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर दे। ठीक है, अब जानते हैं इस हरियाली तीज का महत्व। जी हाँ, मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया था। इसीलिए इस दिन को हरियाली तीज के दिन में मनाते हैं और सुहागन स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं ताकि उनके पति का सौभाग्य हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, उनके पतियों की आयु बढ़े और उनके संपन्नता आए। और कुंवारी कन्या इसलिए रखती हैं ताकि उन्हें शिव जी जैसे प्यारे जीवन साथी की प्राप्ति हो और वे अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सकें। तो मेरे प्यारे मित्रों, हरियाली तीज अपने आप में खुशियों का त्यौहार है, हरे रंग का त्यौहार है। सावन में यह त्यौहार पड़ने का मतलब
खुशहाली, हरियाली, संपन्नता और मेरी प्यारी सखियों, हैप्पी हरियाली तीज। इसको एंजॉय करिएगा, खुश रहिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में हैप्पी तीज भी लिख दीजिएगा।